वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और आज हम एक नए पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये टॉपिक जो मैं कराने जा रहा हूं, चाहे आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एनडीए का हो, हर एक किसी एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को शेयर करके आएँ, जिससे कि अदर जो भी बच्चे हैं उनका बेनिफिट हो सके। ओके माय डियर। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और मैं आपको बता दूं, जो भी क्लास के थ्रू हम जो भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह या पीडीएफ वगैरह जो भी प्रोवाइड कराते हुए टेलीग्राम चैनल के जरिए ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक जो हमारे पुराने लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उन लेक्चर को ज़रूर कंप्लीट कर लें, ठीक। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक आ सके। ओके माय डियर। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, लेट्स प्ले विद कॉन्सेप्ट। ओके माय डियर। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार जयकारा लगा दीजिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, लेट्स प्ले विद कॉन्सेप्ट। ओके। आज जो हमारी क्लास रही वह क्या रहेगी, लॉगरिथम यानी कि लघु गणक। और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कैसे क्या वर्क करती हैं, पूरे को हम बेसिक से डीपली डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जो लॉग की मेन प्रॉपर्टीज होती है वह क्या होती है। जैसे यह कोई है लॉग एक्स बेस ए। ओके। अब आप मुझे बता दिए जो यहाँ पर यानी लॉग, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस। ओके, यानी कि आधार। और इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। ओके, यानी कि जो लॉग के साथ लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट। और जो लॉग के नीचे यानी कि नीचे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है। और इसमें जो कंडीशन होती है वह क्या होती है, इसका एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। एक्स की जो वैल्यू होगी वह हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। जबकि बेस की जो कंडीशन होती है वह क्या होती है, एक्स की वैल्यू जीरो से, सॉरी, ए की जो वैल्यू होती है वह हमेशा कितने, जीरो से बड़ी होती है। जबकि ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि जो बेस की वैल्यू होती है वह हमेशा जीरो से बड़ी होती है, जबकि एक के बराबर कभी नहीं होती है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। इनपुट हमेशा जीरो से बड़ा होता है, जबकि बेस जीरो से तो बड़ा होता है, जबकि वन के इक्वल नहीं होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अब जैसे मैं इसी के ऊपर आपसे अगर पूछूं, जैसे लॉग टू बेस वन, तब आप क्या बताएंगे, लॉग टू बेस वन, तब आप क्या कहेंगे, जीरो से, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वह कितने, जीरो से तो बड़ी हुई है, बड़ी है। ठीक है। जबकि जो बेस है वह क्या है, वन के इक्वल हो गया। और मैंने क्या बताया था, जो बेस है हमेशा वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जबकि वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज आपको विशेष तौर से मालूम होनी चाहिए। ठीक।
चलिए अब बात करेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वह क्या होती है? अगर आपको इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी हो log a बेस 1, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगी? 0। ठीक है, अगर कोई log इनपुट में अगर 1 दिया है और बेस में कुछ भी दे रखा है तो उस कंडीशन में ये क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नंबर 2, log a बेस a, अगर इनपुट में और बेस में सेम हो यानी कि सेम ही क्वांटिटी यानी सेम ही एक कोई भी राशि है वह क्या सेम है। ठीक है, अगर बेस में और इनपुट में दोनों का मान इक्वल है तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होगी वह क्या होगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि log a बेस a बराबर 1। जैसे एग्जांपल log 2 बेस 2, तो इस कंडीशन इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। log e बेस e, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे log 10 बेस 10, तो इस कंडीशन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं log 1 बेस 1, तो उस कंडीशन में आप क्या बताएंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर बेस में, ये चीज आपको याद रखनी है, बेस में अगर 1 आ गया तो उस कंडीशन में log की प्रॉपर्टीज उस पर फॉलो नहीं होगी। ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई आपको। अगर इनपुट में 1 दिया हुआ है और बेस में कुछ भी दे रखा है उस कंडीशन में क्या होगा? log का मान होगा वह 0 होगा। अगर log का इनपुट और बेस सेम है तो उस कंडीशन में जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक, तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टीज है वह क्या है? जैसे आपको log x बेस e, log x बराबर log यानी कि आपको इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा log, अगर आपको कुछ भी बेस में नहीं दे रखा है तो उस कंडीशन में आपको क्या मानना है? बेस में e मानना है। जैसे आपको दे रखा होगा log x बेस e, ये तो आपको दिया हुआ है, जबकि log x, तो उस कंडीशन में आपका जो बेस मानेंगे तो वह क्या होगा? जहाँ पे e मान के लेके चलेंगे। और ln x, यानी कि आपने जो केमिस्ट्री वगैरह में देखा होगा तो उस कंडीशन में क्या लिखा हुआ देखा था हम? ln x। शॉर्ट में हम क्या करते हैं? ln, log को क्या लिख सकते हैं? ln करके लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यानी log x e बराबर log x बराबर ln x। ठीक है, चौथी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये बेसिक प्रॉपर्टीज है और आप 9th 10th में अब तक पढ़ के भी आए होंगे। जैसे अगर दो वैल्यू log में मल्टीप्लाई में है m इंटू n और इनका जो बेस है वह क्या है? e है, तो मैं क्या इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ? यानी log m इंटू n बेस e, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log m बेस e प्लस log n बेस e। तो यानी दो जब वैल्यू मल्टीप्लाई में होती हैं और उनका बेस इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? log m बेस e प्लस log n बेस e, ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। पांचवी प्रॉपर्टीज log m बेस n और जो m बट्टे n और इनका जो बेस है वह क्या? e है। अगर कोई वैल्यू बट्टे में यानी कि अपॉन के बट्टे के फॉर्म में लिखी हुई तो उसको हम क्या कर सकते हैं? log m बेस e माइनस log n बेस e, यानी कोई भी वैल्यू अगर बट्टे में है तो उसको हम माइनस में अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये अलग अलग लिखी है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log m बट्टे n बेस e। यानी कि आप जो पहली फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म को पहली फॉर्म, यानी एक दूसरे को आपस में ट्रांसलेट यानी कि बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जो हम बात करेंगे वह यानी कि
छठी प्रॉपर्टीज के बारे में, और वे प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, जैसे ये कोई प्रॉपर्टीज है लॉग ए बेस एम की पावर एन, ठीक है, यानी कि ए बेस ए एम की पावर एन। तो इस कंडीशन में इसमें हम क्या करते हैं, जो पावर है ये इनपुट की पावर है उसको क्या करते हैं हम आगे ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन लॉग एम बेस ए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई इनपुट की पावर है उसको हम क्या करते हैं लॉग से आगे ले आते हैं, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगी एन लॉग एम ए, ठीक है। और जो सातवीं प्रॉपर्टीज है वह क्या है लॉग ए बेस एन और बी बेस एम। ना पहले आपको ये तो कंबाइंड है, बाद में ये मैं आपको करा दूंगा। लॉग एम ए की पावर एन, अगर आपको बेस में यानी बेस की पावर एन है और इनपुट पे कोई पावर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होती है बेस की पावर क्या होती है उसका क्या करते हैं हम डिवाइड, यानी कि भाग आगे लेके भाग में उसे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 1/n लॉग एम बेस ए, ये क्या हो जाएगी डिवाइड में आगे आ जाएगी, यानी पावर है वह क्या आ जाएगी डिवाइड में आगे आ जाएगी, ठीक। अगर इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को मैं मिक्स करके इस तरह से भी लिख सकता हूं लॉग एम की पावर बी की पावर एन और ए की पावर एम। मैंने आपको क्या बताया था, अगर इनपुट की पावर है तो उस पावर में क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी एन। अगर बेस की पावर है तो वह क्या आ जाएगी डिवाइड में आगे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा n/m लॉग बी बेस ए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए लॉग बी बेस एन ए बेस, यानी कि लॉग बी की पावर एन बेस ए की पावर एम। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है वह क्या आता है n/m लॉग बी बेस ए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। लॉग 32 8 की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से मुझे बताइए लॉग 32 8 की वैल्यू क्या होगी। चलें डिस्कस करें। अब आप मुझे बताइए क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ लॉग 2 की पावर 5, यानी 2 के 32 के हम फैक्टर कर लेंगे। तो ये 32 के जब हम फैक्टर करेंगे तो वे कितने बनेंगे 2 की घात 5, और जब 8 के फैक्टर करेंगे तो ये कितनी बनेगी 2 की घात 3। मैंने आपको क्या बताया था इनपुट की पावर क्या आ जाती है आगे मल्टीप्लाई में, और बेस की पावर क्या होती है डिवाइड में आगे आ जाती है। तो जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा 5/2 लॉग 2 बेस 2। ओके, अब मुझे आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया अगर बेस में और इनपुट में सेम कोई राशि दे रखी है तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है वो उसका वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, बशर्ते आपको बेस में 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो फाइनल आंसर बनेगा वह क्या बनेगा 5/2। तो जिस किसी की अभी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, चलिए तो फिर एक और एग्जांपल आप मुझे करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। लॉग 10 प्लस लॉग 100 प्लस लॉग 1000 प्लस लॉग 10,000 की वैल्यू क्या होगी। फटाफट से इसका आप मुझे मान बताइए, ठीक है।
चले डिस्कस करें फिर। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, लॉग ज़्यादातर हम जो मानते हैं लॉग बेस में, इसमें हमें बेस हमें कोई दे ना रखा है तो हम क्या करेंगे, लॉग यानी बेस को क्या हम 10 मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको जो बेस में आपको माना हुआ मिलेगा वह ई मानते हैं या फिर 10, तो क्या मैं इसमें सभी में बेस 10 मान सकता हूँ। अगर बेस में 10 मानूंगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए, लॉग 10 बेस 10 1 प्लस लॉग 100 बेस 10। क्या अब आप मुझे बताइए 100 को क्या मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि 10 इंटू 10। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर 2 बेस 10, तो इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर 3 बेस 10 प्लस लॉग 10 की पावर यानी कि 4 बेस 10। अब मैंने क्या बताया था, इनपुट की जो पावर है वह क्या जाए आगे आ जाएगी। ठीक, तो 1 बेस 2 लॉग 10 बेस 10 प्लस 3 लॉग 10 बेस 10 प्लस 4 लॉग 10 बेस 10। अब मुझे आप बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बचा क्या हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सभी को ऐड करके आंसर हमारा क्या बनेगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो जो आंसर बनेगा वह हमारा क्या बनेगा 10। तो जिस किसी का भी जो आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर। अब जो हमारी नवी प्रॉपर्टीज है वह क्या है, ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कंपटीशन लेवल को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और आपको विशेष तौर से इस पे फोकस करके ध्यान देना है कि ये प्रॉपर्टीज बनी कैसे और किस, हम इस प्रॉपर्टीज को यानी कि जब क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं उस बारे में आपको विशेष तौर से देखना है। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉपर्टीज है लॉग बी बेस ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका बेस चेंज करना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को हम जे भी बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। अब मुझे आप बताइए, अगर मुझे इसका बेस चेंज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉग बी यानी कि इनपुट को अलग लिखना है और बेस को अलग लिखना है, यानी कि इनपुट को तो ऊपर लिख देंगे लॉग बी अपॉन लॉग, और बेस को क्या ले जाएंगे हम अपॉन में, वो कहाँ जाएगा इनपुट में। ठीक है, यानी कि लॉग ए लॉग बी अपॉन लॉग ए। अब मुझे आप बताइए, मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट यानी कि बेस कुछ भी ले सकता हूँ, चाहे मैं बेस ई लूँ चाहे 10 लूँ, जो भी मेरी इच्छा अनुसार मैं कुछ भी बेस को ले सकता हूँ। यानी कि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को जो भी बेस पसंद होगा वह हम आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। लॉग बी बेस ए, अगर हमें इनपुट बेस को चेंज करना है तो दोनों को अलग अलग लिख के उसका बेस हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं तिरछी तिरछी नजरों वाला सूत्र। इसको हम इस तरह से भी याद रखते हैं, तिरछी नजरों वाला सूत्र। इसके बेस पे मैं एक सवाल कराऊंगा, वह आपको बताना है। ठीक है, जैसे यह कोई सवाल है 2 बेस 3 लॉग 3 बेस 4 लॉग 5 बेस 4 नहीं सॉरी 4 बेस 5 लॉग 5 बेस 6 लॉग 6 बेस 7 लॉग 7 बेस 8। ओके, अब आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है, इसका आंसर क्या बनेगा, log 2 बेस 3 log 3 बेस 4 log 4 बेस 5 log 5 बेस 6 log 6 बेस 7 और log 7 बेस 8।
फटाफट से मुझसे इसका आंसर बताइए। ठीक, चलें बात करें। और मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला हमें क्या करना था, इनको क्या करना है, अपॉन में यानी कि चेंज करना है, बट्टी की राशि में यानी कि इनका बेस सभी का हमें चेंज करना है। ठीक है, पहले तो मैं जिस कंडीशन में आपको जो फॉर्मूला बताया उसके आधार पे बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक के बाद आप मात्र 5 सेकंड में सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं करूंगा, log 2 बेस log 3, इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इंटू log 3 अपॉन log 4 इंटू log 4 अपॉन log 5 इंटू log 5 अपॉन log 6 इंटू log 6 अपॉन log 7 इंटू log 7 अपॉन log 8। अब मुझे आप बताइए, log 3 से log 3 कैंसिल, log 4 से 4 कैंसिल, log 5 से 5 कैंसिल, log 6 से 6 कैंसिल, और log 7 से 7 कैंसिल। बचा क्या हमारा, log 2 अपॉन log 8। ठीक है, अब मुझे बताइए, जैसे ही मैं log को इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी बेस में अगर इनपुट में है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, बेस में बन जाएगा। ठीक, तो log 2 इंटू 8, ठीक है, क्या हो जाएगा, log 2 बेस 8। अब क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, log 2 बेस 2 की पावर 3। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर बेस की पावर, बेस में कोई पावर है वह क्या हो जाएगी, डिवाइड में आगे आ जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको 1/3 log 2 बेस 2, 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो आंसर बनेगा वह हमारा क्या बनेगा, 1/3। तो जिस किसी का भी आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, और मैंने आपको डायरेक्ट जो ट्रिक बताई थी वह क्या, हमें कॉमन वाले या तिरछी नजर वाले सेम सेम को काटना है। ठीक है, कट गए, log 2 बेस 8 बचा क्या हमारा ये, और मैंने आपको इसका आंसर बता ही दिया था, जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, 1/3 log 2 बेस 2, ये 1 हो गया। तो आंसर हमारा क्या बना फाइनल, 1/3। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज है उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट हमारी प्रॉपर्टीज है वह क्या है, अगर इस तरह से आपको कोई वैल्यू दे रखी हो, log √x log √x log √x डॉट डॉट डॉट, यानी n पावर, यानी n मल्टीप्लाई तक आपको इस तरह से कोई वैल्यू दे रखती है, तो उस केस में हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है वह क्या करनी है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें हमें जो डायरेक्ट अप्रोच लगानी है वह क्या लगानी है, जो हमारी ट्रिक रहेगी वह क्या रहेगी, x, ठीक है, जो भी इतना रिपीटेड जो वैल्यू उसको हमें उठाना है, x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन, यानी कि हमें ये देखना है इसकी कितनी बार जा रहा है। अगर n बार जा रहा है तो हमें पावर n लगानी है,
3 बार जा रहा है तो पावर हमें 3 लगानी है, 2 बार जा रहा है तो हमें पावर 2 लगानी है। यानी कि जो हमें अप्रोच लगानी है डायरेक्ट क्या लगानी है, एक्स की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो ये चीज आपको याद रखनी है, x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इस तरह से आप x की वैल्यू निकालिए और डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए, इसको पूरे को हटाकर, और डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग की। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है। x को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, log 2 की पावर n माइनस 1, यानी x 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, इस पूरे को हटा के log x 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2n, 2 की पावर n। तो ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट जो भी है लाइक शेयर के थ्रू हमको जितना आप हमारे लिए सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।